गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रियल एनालिसिस के अंदर जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर है, अवकलनीयता वाला जो चैप्टर है, उसमें हमने थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। और थ्योरम का स्टेटमेंट था, अगर कोई भी एक फंक्शन दे रखा है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो एफ ए तथा एफ बी के मध्य कोई न कोई एक ऐसी संख्या होगी कि फंक्शन तब सी कोई न कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, के इक्वल आई। ये हमने थ्योरम डिस्कस की थी, डार्बू थ्योरम थी, इसका स्टेटमेंट ये था, ये हमने डिस्कस कर ली थी। अब आगे जो नेक्स्ट एक और थ्योरम बची, इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम एक ही और है, और वो थ्योरम दे रखी है रोल थ्योरम। रोल थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रोल थ्योरम। नेक्स्ट जो हमें थ्योरम दे रखी है वो दे रखी है रोल थ्योरम, आपने पढ़ी भी होगी शायद। रोल थ्योरम स्टेटमेंट तो आपने पढ़ा होगा, स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी आता है, इससे पे 12th क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, कोई भी फलन दे रखा है, जो कि उसके लिए 3 कंडीशन होती हैं, रोल थ्योरम के लिए 3 कंडीशन होती हैं। अगर वो फंक्शन क्लोज इंटरवल दे रखा है ए बी, उसमें कंटिन्यूस हो यानी सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो वीवर्त अंतराल दे रखा है ए बी उसमें अवकलनीय होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन होती है ए तथा बी पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तब हम उस कंडीशन से तब हमारे पास कोई न कोई एक ऐसा पॉइंट होगा सी ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा, और उस पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल होगा। ये रोल थ्योरम का स्टेटमेंट है। मैं लिख देता हूँ, ए फंक्शन यदि, इंग्लिश में बता देंगे, यदि फलन एफ फर्स्ट कंडीशन आती है क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, सतत कंटिन्यूअस। सेकेंड कंडीशन आती है ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय, डिफरेंशिएबल, अवकलनीय है। और थर्ड कंडीशन आती है ए पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो बी पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तब हमारे पास कंडीशन होगी, तब सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी इस प्रकार होगा कि कौन सी कंडीशन आएगी, सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी इस प्रकार होगा कि सी पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ये रोल थ्योरम की कंडीशन होती हैं। रोल थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, रोल थ्योरम का, इफ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, एंड एफ ए एंड एफ बी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ ए इक्वल एफ बी, तब देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल 0। उस पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। ये रोल थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट आपको ध्यान में भी होगा, पहले भी आया हुआ है स्टेटमेंट, क्योंकि हम 12th क्लास में भी देखते हैं स्टेटमेंट। ये आपको ये थ्योरम है जो दे रखी है वो प्रूफ करनी है, तो हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट आपको बता दिया, क्या दे रखा, फिर से बता देंगे। जो सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है, सिंस फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, सिंस चूँकि फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, कंटिन्यूअस है, ये दे रखा। और कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, बाउंडेड होगा। मोस्टेस्ट पर में आपने पढ़ी थी इससे पहले, चैप्टर नंबर 4। कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा, दिस इम्प्लाई फंक्शन एफ ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड होगा, यानी परिबद्ध होगा, बाउंडेड परिबद्ध होगा। फंक्शन एफ जो होगा वो क्लोज इंटरवल ए बी में परिबद्ध, और परिबद्ध होगा तो इसके सुप्रीमम तथा इन्फीमम दोनों विद्यमान होंगे। देन सुप्रीमम एंड इन्फीमम, तब सुप्रीमम
एक तो क्या आएगा सुप्रीमम यानी उच्चक आएगा, एंड दूसरा आएगा इन्फीमम यानी निम्नक। इन्फीमम, सुप्रीमम तथा इन्फीमम फलन f के, तब फलन f के सुप्रीमम तथा इन्फीमम क्लोज इंटरवल ए बी में विद्यमान होंगे, क्लोज इंटरवल ए बी में विद्यमान होंगे। ये हमारे पास कंडीशन आएगी जो फंक्शन f है उसके सुप्रीमम तथा इन्फीमम क्लोज इंटरवल ए बी में विद्यमान होंगे, यही कंडीशन होगी। हमने ले लिया लेट कैपिटल M, तो हमने क्या ले लिया, इसकी सुप्रीमम वैल्यू ले ली, एंड सुप्रीमम ले लिया किसके लिए, फंक्शन f के लिए, एंड जो स्मॉल m है वो हमने इसके लिए इन्फीमम वैल्यू मान ली। कैपिटल M तो हमने इसके लिए सुप्रीमम वैल्यू मान ली और स्मॉल m हमने क्या ले लिया, इन्फीमम ले लिया, यानी ये तो हमने क्या मान लिया, उच्चक है, और ये हमने क्या मान लिया, निम्नक ले लिया। अगर किसी को नोट्स की प्रॉब्लम हो तो नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल जो आइकॉनिक मैथ्स है उस पर प्रोवाइड करवा रखे हैं। मेरा जो चैनल है आइकॉनिक मैथ, टेलीग्राम चैनल पर नोट्स की PDF मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। 500 यूनिट की जो नोट्स हैं वो उस पर प्रोवाइड हैं, तो आप वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। साथ में वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, हाँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, सभी स्टूडेंट के साथ में आपको शेयर करना है, ठीक है। जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं, अपने सोशल मीडिया है, उस पर आपको सभी को शेयर करना है, ग्रुप में शेयर करना है, ये आपको काम करना है। इतना काम तो कर दोगे, हाँ करोगे, कन्फर्म करोगे। ये मान लिया चूँकि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, सतत है, तो परिबद्ध होगा तो सुप्रीमम तथा इन्फीमम उच्चक तथा निम्नक विद्यमान होंगे। कैपिटल M तो हमने क्या ले लिया, सुप्रीमम ले लिया, और स्मॉल m हमने क्या ले लिया, इन्फीमम। तब कोई ना कोई दो ऐसे पॉइंट आएंगे, तब C और D बिलोंग टू, दो पॉइंट ले लिए किस में होंगे, क्लोज इंटरवल ए बी में, इस प्रकार होंगे कि एक पॉइंट पर तो क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम होगी। इस प्रकार होंगे कि एक पॉइंट पर तो जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, सुप्रीमम के, और एक पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, स्मॉल m के इक्वल। देन देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट C एंड D बिलोंग टू किस में होंगे, क्लोज इंटरवल ए बी में होंगे, कि एक पॉइंट पर तो फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सुप्रीमम के इक्वल आएगी, और एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इन्फीमम के इक्वल। हमने C पर सुप्रीमम मान लिया, D पर इन्फीमम। अब हमारे पास इसके लिए अलग अलग कंडीशन है, चूँकि हमें कंडीशन क्या दे रखी है, सिंस एक और हमारे पास कंडीशन थी एफ ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल थी, एफ बी के इक्वल, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल दे रखी है। अब हमारे पास अगर नोट इक्वल होते, अगर एफ ए नोट इक्वल होता एफ बी, तब तो ये भी कंडीशन आज, क्योंकि अगर नोट इक्वल होता तो एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन होती और एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ सकती है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो ये दोनों वैल्यू भी सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती, क्योंकि सारी वैल्यू सेम। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गए, व्हेन कैपिटल एम किसके इक्वल हो, स्मॉल एम के इक्वल, इसका मतलब कंडीशन क्या आएगी, सी और डी इसी के पॉइंट हैं, इसका मतलब क्या होगा, एफ सी पर जो वैल्यू होगी फंक्शन की वैल्यू और एफ डी पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो किस दोनों इक्वल होंगी फॉर एवरी सी डी किसके पॉइंट होंगे, क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब क्लोज इंटरवल ए बी के प्रत्येक पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। यही हुआ इसका मीन। अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आती, मतलब किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं हो रही, चेंज कब नहीं होती, जब फलन क्या हो, अचर फलन हो। इसका मतलब फलन f क्या होगा, अचर फलन होगा। दिस इम्प्लाइज फलन f, फंक्शन जो f दे रखा है, फंक्शन f क्या होगा, फंक्शन f अचर फलन होगा, यानी कांस्टेंट होगा। अचर फलन, अचर होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तो आपसे किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या आती है, 0। तो फंक्शन अगर कांस्टेंट है देन हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। सी अगर ओपन इंटरवल ए बी का कोई भी पॉइंट हो, मतलब जिसकी वैल्यू ए से करें, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 होगी, तो यहाँ से क्या आएगा, एफ डैश सी बी
ये लिख सकते हैं। देन ये लिख दो पहले, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये कंडीशन, इसका मतलब एफ डैश सी की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, जहाँ सी किसका पॉइंट होगा, ओपन इंटरवल ए बी। प्रत्येक पॉइंट के लिए है तो सी भी तो इसी में बिलोंग करेगा, यहाँ से ओपन में है, इसका मतलब क्लोज का भी पॉइंट होगा, तो उस पर भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कौन सी आएगी, व्हेन कैपिटल एम किसके इक्वल नहीं हो, स्मॉल एम के इक्वल नहीं हो। कैपिटल एम किसके इक्वल नहीं हो, स्मॉल। अब कैपिटल एम स्मॉल एम के इक्वल नहीं है, साथ में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है सेंस एफ ए किसके इक्वल दे रखा है, एफ बी के इक्वल। यही कंडीशन है। इसका मतलब अगर कैपिटल एम इस, ध्यान रखो, या तो दोनों ही इसमें से किसी के इक्वल नहीं। मान लीजिए एक बार हमने ये मान लिया कि कैपिटल एम की जो वैल्यू आ रही वो एफ ए के इक्वल आ रही है, इसका मतलब कैपिटल एम की वैल्यू अगर एफ ए के इक्वल है, एफ ए किसके इक्वल है, एफ बी के इक्वल, तो उस कंडीशन में स्मॉल एम किसके इक्वल नहीं होगा, एफ ए के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा, और स्मॉल एम एफ बी के इक्वल भी नहीं होगा। अगर ये कंडीशन नहीं है, ये मान लो अगर स्मॉल एम किसके इक्वल आ रहा है, एफ ए के इक्वल, और एफ ए किसके इक्वल है, एफ बी के इक्वल, तो कैपिटल एम किसके इक्वल नहीं होगा, एफ ए के इक्वल नहीं होगा, और वो किसके इक्वल, कैपिटल एम किसके इक्वल नहीं होगा, एफ बी के इक्वल। अगर ना तो इसके इक्वल आ रहा है ना ही इसके इक्वल आ रहा है तो उस कंडीशन वैसे, तो इस कंडीशन में हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, तब कम से कम एक या तो कैपिटल एम या स्मॉल एम किसके इक्वल नहीं होगा, एफ ए एफ बी के इक्वल नहीं होगा। ये हमारे पास कंडीशन आई, नहीं हो रहा ना, कम से कम एक तो होगा, हो सकता है दोनों भी, एक तो आ ही रहा, इस कंडीशन में ये आ रहा था, उस कंडीशन में कैपिटल एम आ रहा था, तो कंडीशन क्या आएगी, तब कब कौन सी कंडीशन आएगी, तब कम से कम एक, तब दोनों में से कम एक, ये लिख दो से, तब दोनों में से एक कौन सा, कैपिटल एम या फिर कौन सा आएगा, या फिर स्मॉल एम, इस प्रकार होगा कि किस प्रकार आएगा, तब कम से कम दोनों में से एक कैपिटल एम होगा या स्मॉल एम, वो इस प्रकार होगा कि या तो कैपिटल एम नहीं होगा किसके इक्वल, एफ ए, और एफ ए किसके इक्वल था, एफ बी। इसका मतलब कैपिटल एम एफ ए के इक्वल नहीं है, एफ ए के इक्वल नहीं है तो एफ बी के, क्योंकि एफ ए और एफ बी दोनों तो बराबर हैं। या फिर कौन सी कंडीशन आएगी, कैपिटल जो स्मॉल एम है वो किसके इक्वल नहीं होगा, एफ ए के इक्वल नहीं होगा, और एफ ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल थी, एफ बी। तो दोनों में से कम एक ऐसी कंडीशन होगी कि इन दोनों में से वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी, कैपिटल एम। ये कंडीशन है। देन देयर एग्जिस्ट, कंडीशन क्या लिख सकते हैं, देन बोथ ऑफ देम, कैपिटल एम और स्मॉल एम, देयर इज वन, देयर एग्जिस्ट, किस प्रकार कंडीशन आएगी, कैपिटल एम नॉट इक्वल एफ है, स्मॉल एम नॉट इक्वल एफ है। ये कंडीशन आएगी दोनों में से एक, ये कंडीशन। अब यहाँ पर कंडीशन, यहाँ से कंडीशन क्या आ गई, सेंस कैपिटल एम नॉट इक्वल एफ ए इक्वल एफ बी। इसका मतलब जो पॉइंट होगा, दिस इम्प्लाइज पॉइंट सी किसके इक्वल नहीं होगा, ए के इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल एम किसके इक्वल था, सेंस कैपिटल एम किसके इक्वल था, सी पर फंक्शन की वैल्यू थी। इसका मतलब सी की वैल्यू ए के इक्वल नहीं होगी, ना ही सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी के इक्वल। ये कंडीशन, चूँकि सी किसका पॉइंट था, क्लोज इंटरवल ए बी का तो पॉइंट था ही पहले ही। इसका मतलब यहाँ पर नॉट इक्वल ए है, नॉट इक्वल बी, तो सी की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी, ए और बी के तो इक्वल नहीं। इसका मतलब किस में आएगा, ओपन इंटरवल ए बी का पॉइंट होगा। सी जो पॉइंट होगा वो ओपन इंटरवल ए बी का पॉइंट आएगा। हमारे पास ये कंडीशन आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो सेकेंड कंडीशन प्रूफ करनी थी, एक तो ये, नाउ वी सो दैट क्या प्रूफ करेंगे, सी पर जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। इस कंडीशन से यहाँ पर डी आज एक पॉइंट है, एक ही बात है, चाहे सी हो चाहे डी, पॉइंट है, पॉइंट फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखना। इस कंडीशन से डी आएगा इसमें,
तो पॉइंट सी हो डी, उसने फिक्स सी आपने लिख रखा है, वहाँ पर सी के स्थान पर डी भी हो सकता है, पॉइंट कोई भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट किसका होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी का होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल आना चाहिए, 0। अब ये कंडीशन आपको प्रूफ करनी, और ये कंडीशन मैंने आपको पहले करवाई थी, इससे पहले एक जो थ्योरम करवाई थी पीछे वाले लेक्चर में, उसमें करवाई थी। हम क्या लेके चलेंगे, इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। कौन सी कंडीशन, यदि संभव हो तो माना, लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना, लेट इफ पॉसिबल, क्या मान लिया कि एफ डैश सी पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फंक्शन एफ एट पॉइंट सी इज़ नॉट इक्वल 0। अब 0 नहीं है तो कंडीशन क्या आएगी, दिस इम्प्लाई, दो कंडीशन बनेंगी हमारे पास, या तो सी पर जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होगा, या फिर सी पर जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यही कंडीशन आएंगी, या तो सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन, दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। और ये पहले भी करवा चुका हूँ, वापस बता देता हूँ। वेन कंडीशन, जब सी पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 होगा तो कंडीशन बताई थी आपको, सी की जो एनबीडी है, सी माइनस डेल 1 सी प्लस डेल 1 में जो फंक्शन एफ होगा, फंक्शन एफ कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एक दिष्ट वर्धमान, ग्रेटर देन 0 है तो एक दिष्ट वर्धमान, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, कौन सा आएगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। हिंदी में भी लिख देता हूँ, एक दिष्ट वर्धमान होगा, ये पहले भी बताया था, एक दिष्ट वर्धमान या निरंतर एक दिष्ट, स्ट्रिक्टली का मतलब है निरंतर, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान फलन होगा किसमें, सी की एनबीडी में। वर्धमान का मतलब है लेस देन होगा तो लेस देन, तो अगर इसमें हम कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे, हमने पॉइंट ले लिया किससे, सी से तो ग्रेटर देन ले लिया कोई भी एक पॉइंट, और लेस देन किससे, सी प्लस डेल 1 से, पहले भी किया था, वही है कंडीशन। इसका मतलब चूंकि एक दिष्ट वर्धमान है, निरंतर एक, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, सी पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन आएगी, डी पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन होगी। और हमने क्या माना था, बट सी पर फंक्शन की जो वैल्यू थी सुप्रीमम थी, और सुप्रीमम थी इसका मतलब सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू होती है फंक्शन की, इसका मतलब एफ सी पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, एफ सी। तो ये कंडीशन, देन कौन सी कंडीशन आएगी, देन एफ सी, तब एफ सी का मान एफ डी से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए कंडीशन क्या आएगी, इसलिए एफ डैश सी पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है, नॉट ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन बच गई, कौन सी, लेस देन 0, और चेक कर लेते हैं, उसमें भी यही कंडीशन बनेगी। व्हेन सेकंड कंडीशन एफ डैश सी, इस पर फंक्शन की जो वैल्यू हो वो लेस देन 0 हो, तो कंडीशन क्या आएगी, तब सी की जो एनबीडी होगी, सी माइनस डेल 2 ले लिया, यहाँ पर सी प्लस डेल 2 ले लिया, में जो फंक्शन एफ होगा, फंक्शन एफ कौन सा आएगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीज, ये क्या आएगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, यानी निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान हो जाएगा, ये जो फलन होगा निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान। और निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान फलन है तो हमारे पास कंडीशन है, अगर पॉइंट लेके चलते हैं हम, कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने, कौन सा, सी माइनस डेल 2 से तो ग्रेटर देन ले लिया, और सी से क्या ले लिया, लेस देन ले लिया, तब कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, चूँकि निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान है तो जो पॉइंट लेस देन छोटा है उस पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, मतलब लेस देन की कंडीशन में ग्रेटर देन आता है, ग्रेटर देन की कंडीशन में लेस देन आता है, उल्टा होता है। तो डी पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी सी पर फंक्शन की वैल्यू से,
वापस वही कंडीशन आ गई, क्योंकि सी पर फंक्शन का मान क्या था, सुप्रीमम था, और सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सो एफ D2 ग्रेटर देन एफ सी इज़ नॉट पॉसिबल, और ये संभव नहीं है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, इसका मतलब कंडीशन कौन सी आएगी, ये तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 भी पॉसिबल नहीं है, ना तो ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है, ना ही लेस देन 0 पॉसिबल है। तो बची कौन सी, सी पर जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यही हमें प्रूफ करना था। कोई ने सी ओपन इंटरवल ए बी का ही पॉइंट था, और उस पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। यही कंडीशन प्रूफ करनी थी। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट। इसमें इतनी थ्योरम थी, थ्योरम मैंने आपको करवा दी। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल इसमें 2 टाइप्स के दे रखे हैं। हाँ, एक तो डायरेक्ट आपको उसमें कंडीशन चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है। जैसे आपने कंटिन्यूटी कंडीशन चेक की थी, वैसे आपको डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन